हमारे देश में एक बड़ा साहसी निर्णय लिया गया है, स्वागत योग्य निर्णय है। आज उसी पर बात करेंगे। आज हम आपसे एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो समाज में बहुत ही संवेदनशील वर्ग से जुड़ा हुआ है। और यह निर्णय किसने लिया है, किस राज्य में लिया गया है, तब बताते हैं कि यह निर्णय दिल्ली में लिया गया है। वहाँ की मुख्यमंत्री आतिशी सरकार ने लिया है। दिल्ली सरकार से आज आतिशी सरकार कहने का बहुत मन है, क्योंकि यह साहसिक फैसला भी है और एक विशेष वर्ग के लिए बहुत ज़रूरी फैसला था जो उन्होंने लिया। इसके तहत विशेष देखभाल की आवश्यकता वाले दिव्यांगों को अब हर महीने 5,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। यह है वह निर्णय। यह निर्णय न केवल दिव्यांगों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, बल्कि उनके जीवन स्तर में सुधार लाने का भी प्रयास कर सकता है। यह 5,000 रुपया प्रभु ने पहले से ही उन्हें दिव्यांग बना के भेजा। अब किसी सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है कि वो अब बेचारे नहीं कहलाएंगे, और सच बताएं उन्हें बेचारा सुनना भी पसंद नहीं है। जिस पर दिल्ली की सरकार ने, आतिशी की सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब उन्हें सरकार 5,000 रुपया महीना पेंशन के रूप में देगी। दिल्ली सरकार के मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज ने इस योजना की जानकारी दी और कहा कि यह कदम उन लोगों के लिए है जिन्हें विशेष देखभाल की आवश्यकता है। वे बताते हैं कि इस योजना से लगभग 9,500 लोग लाभान्वित होंगे। यह एक ऐसा कदम है जो समाज में दिव्यांगता के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उनके अधिकारों की रक्षा करने की दिशा में महत्वपूर्ण है, स्वागत योग्य है। शुभकामनाएं प्रेषित करने का मन कर रहा है आज दिल्ली सरकार को। सौरभ भारद्वाज बताते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के 2011 के आंकड़ों के अनुसार दुनिया में लगभग 15% लोग किसी न किसी प्रकार की दिव्यांगता से पीड़ित हैं। दिल्ली में लगभग 2 लाख लोग विशेष रूप से ऐसे ही हैं, लेकिन इनमें से केवल 2 से 3% यानी लगभग 9,000 से 10,000 लोगों को विशेष देखभाल की आवश्यकता है। और जिन्हें विशेष देखभाल की आवश्यकता है, यह पेंशन उन्हीं के लिए है। इस प्रस्ताव के तहत जो लोग डॉक्टर द्वारा 60% दिव्यांगता का प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे, उन्हें यह पेंशन दी जाएगी। कितनी? 60%। जो 60% दिव्यांग हैं वे ही इस पेंशन के पाने के हकदार हैं, पात्र हैं। दिल्ली सरकार वर्तमान में लगभग 1,20,000 लोगों को पेंशन देती है। अरविंद केजरीवाल का मानना है कि इनकी और भी मदद की जानी चाहिए। यह निर्णय न केवल वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, बल्कि दिव्यांगों को आत्मनिर्भर भी बनाने के अवसर प्रदान करेगा। इस योजना को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा, ऐसा भी निर्णय
लिया गया है और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जल्दी ही शुरू हो जाएगी। यदि आप इस श्रेणी में आते हैं तब फिर इस योजना पर निगाह रखिए कि इसके रजिस्ट्रेशन कब शुरू हो रहे हैं। बताया तो यह भी जा रहा है कि इसके रजिस्ट्रेशन बहुत जल्दी शुरू होंगे। दिल्ली में दिव्यांगों को केवल 2,500 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलती थी अभी तक, लेकिन अब यह राशि बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दी गई है। यह वृद्धि निश्चित रूप से उनके जीवन स्तर में सुधार लाएगी और उन्हें दैनिक खर्चों को पूरा करने में मदद भी करेगी। इस योजना का उद्देश्य उन दिव्यांगों को सहायता प्रदान करना है जिनकी मासिक आय का कोई स्थिर स्रोत नहीं है। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी पात्र व्यक्तियों को इस योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं। इस विभाग के जो मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज बताते हैं कि दिल्ली सरकार इस मामले में पूरी पारदर्शिता बरतने के लिए तैयार है और न्यायपालिका पर उन्हें पूरा भरोसा है कि कहीं भी कोई भी गड़बड़ी हो सूचित करें। हमारा उद्देश्य प्रत्येक उस दिव्यांग को पेंशन देना है जो इसके पात्र हैं। इस फैसले का स्वागत विभिन्न सामाजिक संगठनों और दिव्यांग समुदाय द्वारा किया गया है, होना भी चाहिए। उनका मानना है कि यह कदम समाज में समानता और समावेशिता को बढ़ाएगा। दिव्यांगों के लिए इस तरह की पहल न केवल उनके अधिकारों की रक्षा करती है बल्कि उन्हें समाज में एक सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर भी देती है। इसके अलावा हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि केवल आर्थिक सहायता ही नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक समर्थन भी उतना ही महत्वपूर्ण है दिव्यांगों के लिए जितनी आर्थिक सहायता। यह भी दीजिए साहब, सरकार दे तो दे, समाज भी दे उन्हें। समाज को चाहिए कि वह दिव्यांग व्यक्तियों को सम्मान दें और उन्हें अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करने का अवसर भी प्रदान करें। जब हम अपने समाज का उन्हें अभिन्न हिस्सा मानेंगे, यह होगा उनके लिए सच्चा सम्मान। तभी हम एक सशक्त और समावेशी समाज की कल्पना कर सकते हैं। इस योजना का क्रियान्वयन कैसे होता है और क्या यह वास्तव में उन लोगों तक पहुंचती है जिन्हें आवश्यकता है और जिन्हें सबसे अधिक आवश्यकता है, जो अपना इलाज तक भी नहीं करा पा रहे हैं? क्या यह अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बनेगी? क्या अन्य राज्य की जो सरकारें हैं इस दिशा में सोचेंगी, कदम उठाएंगी? इन सवालों के जवाब हमें और आपको चाहिए। दिल्ली सरकार का यह कदम निश्चित रूप से सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसके साथ ही हमें यह भी समझना होगा कि हमें अपने समाज में दिव्यांगता के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम सभी मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाएं जहां सभी व्यक्तियों को समान अवसर मिले। इस योजना का लाभ लेने वाले दिव्यांग व्यक्तियों को अब अपने जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। 5,000 रुपया महीना एक ठीक सा पैसा होता है जिससे हम या दिव्यांग अपनी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति तो कम से कम कर ही सकते हैं। वे अब अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने
और अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अधिक सक्षम होंगे। हम सभी को मिलकर एक ऐसा समाज बनाने का प्रयास करना चाहिए जहां किसी की आवाज़ दबाई ना जाए, सभी की आवाज़ें सुनी जाएं और हर किसी को उसके अधिकार मिलें। हमें अपने आसपास के लोगों के प्रति संवेदनशील रहना होगा और उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। यह एक अच्छी और सकारात्मक पहल है सरकार की, लेकिन समाज का भी तो कुछ दायित्व है, हमारा भी तो कुछ दायित्व है, आपका भी तो कुछ दायित्व है। यह बात, यह मदद, यह हक दिल्ली से शुरू हुआ है, पूरे देश तक जाना चाहिए। सरकारों ने शुरू किया है, समाज तक पहुंचना चाहिए। अगर हम सभी को कभी कोई मौका मिले किसी दिव्यांग की किसी तरह की मदद करने की, तब फिर पीछे ना हटें, क्योंकि वो उनके शरीर में इतना सब नहीं है कि जो वो बहुत सारी मेहनत कर पाएँ, बहुत सारा काम कर पाएँ। तब हम आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। सरकार ने पहल कर दी है, आगे का काम समाज का है। लेकिन एक बात और यहाँ विशेष बात है कि यह योजना लागू हो रही है, जल्दी से रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो चालू सरकार कर देगी। पर क्या वास्तव में जिन्हें वाकई में आवश्यकता है उन्हें प्राप्त होगी कि नहीं, यह है सबसे बड़ा चिंता का विषय। यदि आपको लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे वाकई में आवश्यकता है, तो उसकी मदद करें, उसका रजिस्ट्रेशन भरवाएं और सरकार से भी निवेदन करें पत्र के माध्यम से कि अमुक व्यक्ति को आवश्यकता है, उसको दी जाए, उसको अभी तक नहीं मिली है। यदि इस योजना के क्रियान्वयन में कहीं कुछ गड़बड़ी है, कहीं अधिकारियों का झोल माल है, उसको भी सूचित करें, क्योंकि यह योजना बिल्कुल सही तरीके से लागू होनी चाहिए। और जो अपात्र हैं वह इस योजना का लाभ ले रहे हैं, उसकी भी जानकारी यदि आपको है, तब फिर स्थानीय जहां आप रहते हैं वहां की मीडिया को बताएं, वहां के प्रशासन को बताएं और सार्वजनिक करें, क्योंकि कुपात्र को कतई इस योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए। यह योजना तो उन दिव्यांगों के लिए है जो वास्तव में 60% तक दिव्यांग हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ हैं। फिलहाल दिल्ली सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं।